आज की कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस बहस की है जो वर्षों से समाज के भीतर सुलगती रही है। अभिव्यक्ति की आजादी, आस्था का सम्मान और प्रतिकार की सीमाएं। यह कहानी उस पल की है जब किसी ने चुप्पी तोड़ने का जोखिम उठाया और खड़ा हो गया सामने। 2 दशकों में देश के सार्वजनिक विमर्श में एक अजीब सा संतुलन बन गया है। कुछ आवाजें खुद को कमजोर बताती रहीं और उसी आड़ में बहुसंख्यक समाज की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं और ग्रंथों पर अभद्र हमले होते रहे। सोशल मीडिया पर ऐसे असंख्य मंच बने हैं जहां गालियां सामान्य और प्रतिवाद असामान्य हो जाता है। सवाल उठता है, क्या किसी सभ्य समाज में किसी भी समुदाय की आस्था को अपमानित करना स्वीकार हो सकता है? क्या स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि एक पक्ष लगातार चोट पहुंचाता रहे और दूसरा सिर्फ सहता रहे? यहीं से कहानी मोड़ लेती है। एडवोकेट अनिल मिश्रा इस प्रवाह के विरुद्ध खड़े होते हैं। वो जानते हैं कि यह राह आसान नहीं है, वो जानते हैं कि प्रतिकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर भी वो उस आघोषित विशेषाधिकार को चुनौती देते हैं जिसके पीछे छिपकर सनातन परंपराओं और प्रतीकों को निशाना बनाया जाता रहा। यह भी सच है कि सम्मानित राष्ट्रीय व्यक्ति का अपमान स्वीकार्य नहीं है। तस्वीरें जलाना, घृणा फैलाना ये कृत्य निंदनीय है। लेकिन क्या एक ग्रंथ, एक परंपरा, एक आस्था को जलाना सही ठहराया जा सकता है? अगर एक पक्ष की भावनाएं पवित्र हैं तो दूसरे की क्यों नहीं? लंबे समय तक चलने वाले फूहड़ कृत्यों का जवाब अक्सर वैसा ही कठोर मिलता है। जब सामाजिक समरसता पर बार बार प्रहार होगा तो प्रतिक्रिया आएगी ही। यह संघर्ष पहले पहलवान के लिए कठिन था, धूल चाटनी तय थी, लेकिन अखाड़े में उतरना ही बदलाव की शुरुआत है। आज नहीं तो कल इस बहस में संतुलन लौटेगा। अभिव्यक्ति की आजादी, आस्था के सम्मान के साथ चले, यही स्वस्थ लोकतंत्र की शर्त है। और शायद इसी मायने में यह लड़ाई अपने पहले चरण में जीती।